जब अब वही सारे भैया ना, तो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है 8.3, वह करा दूँ। ठीक है, यो कंप्लीट करा दूँ एक बार। और यो 8.3 जो एक्सरसाइज है या स्टेट बोर्ड वाले खातर है, जितने भी स्टेट बोर्ड के हैं। सीबीएसई में एक्सरसाइज हटा दी। ठीक है, स्टेट बोर्ड में 4 एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की 10वीं में, और जैसे सीबीएसई में है 3 एक्सरसाइज और स्टेट बोर्ड में 4 एक्सरसाइज। तो स्टेट बोर्ड के हिसाब से तीसरी एक्सरसाइज में करा दूँ, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिस्कशन है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट टाइम ऐसे कैमरे में बताने लगा रहा हूँ, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि जैसे जितने भी हैं ये स्टूडेंट ही हैं। ठीक है, कैमरे में जो भी देखने लग रहे हैं फ़ोन में। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट है ये। ठीक है, जैसे कोई भी ट्रायंगल है 90 डिग्री का, ऐसे जैसे कोई भी ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें यह होना चाहिए कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा जरूर ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, पहले भी ये बता दिया था पिछली वीडियोस में ये बता दिया था मैंने। ठीक है, तो ये देख लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। अब ये देखो, ये 90 डिग्री है एक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल 90 डिग्री है कंपलसरी। तो ये टोटल ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। तो इन दोनों का सम कितना बच गया, 90 डिग्री बच गया भाई। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना बच गया, ये 90 डिग्री। टोटल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें एंगल बी है 90 डिग्री। देख कैसे निकाल सकते हैं इसे हम, एंगल बी है 90 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी 180। ठीक है, तो ये दोनों एंगल निकालने हैं हमको, इन दोनों का सम। देखो आप देख लो, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो कितना आ गया 90। तो एंगल ए प्लस एंगल सी हमारे पास आ गया 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वे होते हैं जिनका सम 90 डिग्री है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि भाई कि कैमरे में पढ़ाने लग रहा हूँ, ये पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं तो मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूँ कि भाई आया कि नहीं आया, दोबारा बताऊँ। ठीक है, सबसे पहले भाई टीचर का भाई लंगोट मारना जरूरी है। ठीक है, पूरी पूरी ऊर्जावान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टूडेंट्स को बिल्कुल ऐसे लेना चाहिए कि हाँ भाई बताओ भाई कहाँ दिक्कत है। फिर टेस्ट में भी ऐसे, जैसे बच्चों का टेस्ट लो तो ऐसे ही लो खींच के टेस्ट, पनिशमेंट दो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को कोई समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्लास में रद्दी से रद्दी बच्चा हो, ठीक है, जमा घटा गुना भाग नहीं आता हो, उस लेवल से करा देंगे। ठीक है, ये होती है मेन बात। बस आदमी में पढ़ने का जज्बा होना चाहिए कि हाँ मेरे को पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो उसके लिए पॉसिबल है। तो ये देख लो, अब एंगल ए और एंगल सी का सम आ गया 90 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, यहाँ तक आ गया और समझ में सबको। जय बाबा की भाई, सारे भैया ना। तो एक्सरसाइज 8.3 स्टेट बोर्ड के लिए है ये। स्टेट बोर्ड जितने भी है, जैसे हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, ठीक है, कश्मीर का बोर्ड, इनके लिए है भाई ये। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3। तो उसका एक आधा कंसेप्ट है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी ट्रायंगल है ऐसे, जिसमें एक एंगल है ये B90, इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से मानना है, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, पहले भी बताया था, देख पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ऐसे करा था हमने। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
सोना चांदी तोले, चांदी सोना चांदी, ऐसे किया था भाई हमने। तो अब ये देख लो भाई, सिंपल सा है। अब ये देख एंगल, एक ये एंगल है, ये एंगल है, तो एंगल्स ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हमने बता दिया था भाई कैसे आया था। ओके, तो अब ये देखो, पहले इनके वो लिख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको। मिटाने का दिया। यहाँ ये लिख लो, साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन ए, साइन ए, साइन ए किसके बराबर है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर है। ये अगर एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ठीक है, कोस ए, कोस ए किसके बराबर होगा, अभी देखो कोस ए, बेस, बेस क्या है हमारे पास, ए बी, ए बी अपॉन ए सी, ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज वही ए सी। ठीक है, टेन, ऐसे टेन ए। ठीक है, लिख लोगे सारी चीज। परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी, कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होंगे ये। ठीक है, रेसिप्रोकल को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, सर्च कर लियो एक बार। रेसिप्रोकल मतलब इसका अपोजिट। ठीक है, कोसिकेंट ए इसका अपोजिट हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। सीकेंट ए इसका अपोजिट होगा, कोस का अपोजिट, रेसिप्रोकल, ए सी अपॉन ए बी। एक कोट ए और बच गया है, वो और लिख देते हैं साइड में। कोट ए किसके बराबर हो गया, टेन का अपोजिट, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, यहां तक आ गया होगा आप लोगों को समझ में, पिछली क्लास में बताया था मैंने। ठीक है, अब ये देखो, जो अब इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो चीज मैं बता रहा हूं कि जैसे ये कौन सा एंगल बच गया, देखो साइन ए कोस ए, ये ए की बात हो रही है। ठीक है, साइन ए कोस ए कोस बी, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे अब उसका कंसेप्ट। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो ये देखो, अब साइन, साइन ए प्लस बी, अब ये देखो एंगल सी क्या होगा, 90 माइनस ए। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल उसमें लिखने के लिए हम एंगल ये हटा देते हैं। ठीक है, ये एंगल ए ही है। तो साइन सी किसके बराबर होगा, अब ये देखो, मतलब एंगल सी की वैल्यू आ गई ना, ये एंगल सी की वैल्यू 90 माइनस ए। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए, एंगल सी निकाला है हमने। ठीक है, एंगल सी निकाला है, एंगल सी आया है 90 माइनस ए। देखो ए उस साइड जाके माइनस हो गया, उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, मैं सोच कर चल रहा हूँ कि जस्सा जैसे माल जैसे इस टाइप के बच्चे हैं जो मतलब जिन्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, जिन्हें अपने कभी शस्त्र छोड़ दिए, बिल्कुल भाई कुछ नहीं आता भाई पढ़ना। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो लेवल तक मैं बता दूंगा, जिसमें बस थोड़ी सी अच्छा टीचर ढूंढने की सोच रहे हैं कि भाई कोई पढ़ा दे उन्हें। ठीक है, जो मेहनत कर दे उन पर। ठीक है, अभी देख लो, अब साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, देखिए एंगल है साइन, तो साइन में देखो क्या होगा,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो क्या आएगा ये ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, साइन 90 माइनस ए ये आ गया। ऐसे ही कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए क्या होगा, कोस 90 बेस, बेस क्या है ए बी। देखो कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी अपॉन ए सी। ए सी बी सी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा है, ध्यान दियो बोर्ड पे भाई। ठीक है, कोई गलती हो जाए वो बताइयो मैंने, ठीक है, कमेंट वगैरह में बता दियो। ठीक है, तो उसने करेक्ट कर देंगे, या फिर कुछ चीज ना भी समझ में वो कमेंट कर सकते हो तुम, वीडियो बना दूंगा, दूसरी वीडियो बना दूंगा उस कंसेप्ट की, और बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए, देखो अब tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये है ए बी अपॉन बी सी, सिंपल सा है, समझ गए। अभी अब ऐसे ही वे हो जाएंगे कोसिकेंट ए, कोसिकेंट 90 माइनस ए, ऐसे ही कोसिकेंट 90 माइनस ए हो जाएंगे, मतलब इनके रेसिप्रोकल, साइड का रेसिप्रोकल, ए सी अपॉन में ए बी, सीकेंट 90 माइनस ए, इसका कोस का रेसिप्रोकल ए सी अपॉन बी सी। जल्दी से आज ये मैं सोच रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री करा दूं कंप्लीट, फिर नेक्स्ट कराऊंगा बढ़िया चैप्टर, कोई अलजेब्रा वगैरह कंपटीशन का कराऊंगा भाई वो। ठीक है, कंपटीशन लेवल का ही करा दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह तुम लोग स्कूल में पढ़ लो, थोड़े टिपिकल टाइप के, थोड़े क्वांटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन होती है वो कराएंगे, थोड़े क्वांटिटिव वगैरह, ज़्यादातर अर्थमेटिक हो गया, अलजेब्रा वगैरह सारी चीज करा दूंगा भाई। बाबा बोले इधर इधर सारा सिलेबस सब कुछ, जितने भी सब्जेक्ट हैं इधर थी बस सारे करा दूंगा बोर्ड पे। कोट 90 माइनस ए, कोट 90 माइनस ए, अभी देखो tan का अपोजिट होता है बी सी अपॉन ए बी, सिंपल से है भाई। अब ये देख लो किसके बराबर है, साइन 90 माइनस ए बी अपॉन ए सी ढूंढो, यहाँ पे कहा है ए बी अपॉन ए सी कोस के बराबर है भाई, तो क्या लिख देंगे साइन 90 माइनस ए बराबर है कोस ए। ऐसे ही ठीक है, कोस 90 माइनस ए बी सी अपॉन ए सी देख लो ढूंढो, साइन ए के बराबर है। कोस 90 माइनस ए किसके बराबर है, साइन ए के बराबर है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये, ठीक है, साइन 90 माइनस ए कोस ए, कोस 90 माइनस ए साइन ए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, जिनका सम 90 होता है। समझ गए बच्चों, तो ध्यान दो, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कैसे आया ये चीज समझा रहा था मैं पिछली एक्सरसाइज में, जो वैल्यूज वगैरह बताई थी मैंने, जैसे 1 2 1/√2, ठीक है, वो उस मेरा स्टूडेंट था, उसने करा नहीं था, उसको पास इतना टाइम नहीं था कि भाई वो ये सारी चीज मैं समझाऊं कि वैल्यूज कैसे आई, ठीक है, तो इसलिए मैंने वो बताई नहीं थी, वो मैं फिर कभी बताऊंगा, ठीक है। tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए देख लो, ए बी अपॉन बी सी ढूंढो, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, कोट ए, कोट ए किसके बराबर होगा, कोट 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, tan ए, तो ए है एंगल है, ए की जगह कुछ भी मान सकते हैं, जो थीटा दे दिया, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। कोसिकेंट
कोसिकेंट 90 माइनस ए ढूंढो इसमें, कोसिकेंट 90 माइनस ए, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी क्या है देखो, सीकेंट, सीकेंट ए, ऐसे ही सिमिलरली सीकेंट 90 माइनस ए, कोसिकेंट ए के बराबर हो जाएगा भाई, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये नोट कर लियो, ठीक है, बाकी प्रूफ करना को पेपर में नहीं आएगा, ये चीज आऊंगी, प्रूफ ये है कि बाय चांस क्वेश्चन पेपर में ना भी याद आया तो ये प्रूफ अगर याद है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रूफ की प्रैक्टिस उतनी करनी है जितनी क्वेश्चन की करनी है, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, फार्मूले भूल भी सकते हैं, तो हमें फार्मूले अगर निकालने आ गए तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, जो फॉर्मूले हैं उनकी भी प्रैक्टिस करो साथ के साथ, टाइम है पूरा 1 साल का, नया बैच आ गया 1 अप्रैल है, तो पूरा साल पड़ा है, और अपना बढ़िया प्रैक्टिस करो बच्चों। एक बार गेट बंद कर दूं, बाकी नॉइस नहीं आएगी अंदर। अब भाई फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वे, मतलब जो एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है उसमें 1-2 क्वेश्चन है वे बिल्कुल एक्सरसाइज जैसे हैं, वे कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक्सरसाइज के करा देता हूँ, तो हो जाएगा सही। जब आप बाकी सारे भाई ना, तो जो क्वेश्चंस हैं जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है, जैसे फर्स्ट है साइन 18 अपॉन कोस 72, साइन 18 अपॉन कोस 72, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, तो जैसे एग्जाम में जैसे थ्योरेटिकल एग्जाम है पूरा, तो लिखना होता है गिवन ये है, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन लिखना है, ये सॉल्यूशन है। अब ये देखो साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा, ऐसे लिखना पड़ेगा, क्यों आया ये, ठीक है, बिकॉज ऐसे लिख दो, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है, ऐसे लिख दो, कोस 72, अभी ऊपर ऊपर हो गया कोस 72, नीचे भी कोस 72, तो ये इनको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ऐसे कटता नहीं है, ये मैंने सोचा ये कट गया, ये डिवाइड हुए हैं, इनको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, जैसे 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, समझ गए। क्वेश्चन सेकंड भी ऐसा ही है, 10 26 अपॉन कोट 64, 10 कितना हो जाएगा कोट, ठीक है, और सारे ऐसे ऐसे ही हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जाओ, एक और करा देता हूं इसका, कोस 48 साइन 42, कोसिकेंट का करा देते हैं, कोसिकेंट 31 सीकेंट 59,
क्वेश्चन ठीक है, वही है वही। देख कोसिकेंट थीटा क्या होगा, सीकेंट 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको सिंपल सा लिख दो इसको, ठीक है। इंक कैसे बाहर आ गई? ये मार्कर की इंक बाहर आ गई थी, ठीक है, इसलिए थोड़ी देर स्टॉप हो गए थे। अभी देख लो, हाथ काले हो गए थोड़े, बाद में धो लेंगे। कोसिकेंट 31, ठीक है, सीकेंट 90 माइनस थीटा, ठीक है, माइनस सीकेंट 59। वही है, रीजन लिख देना, ठीक है। सीकेंट 90 माइनस थीटा, ठीक है, कोसिकेंट थीटा, ना कोसिकेंट नहीं, सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59, 0 हो गया, ठीक है। देखो कोसिकेंट 31 को सीकेंट 90 माइनस 31 लिख सकते हैं, ठीक है। 90 में से 31 गए 59। कैसे माइनस कैसे करते हैं, जैसे 90 में से 30 माइनस कर दो, 60 बच गया, 60 में से 1 और कर दो 59, ठीक है। ऐसे तोड़ तोड़ के माइनस करो, बेटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, देख लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये, 1048 1023 1042 1067 67 है, 1067। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें पेयर ढूंढना है, पेयर मिलाना है, ठीक है। 90 जिनका प्लस हो जाए, अभी देखो हमें साफ लग रहा है कि इन दोनों का पेयर 90 का है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इनका ही पेयर 90 का है, ठीक है। तो इनको चेंज कर लेते हैं हम, सिंपल सा है, इनको चेंज कर लेंगे। जैसे 10 है, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, इनको चेंज कर लो, ये मल्टीप्लाई में सारे मल्टीप्लाई में है। 1042 को क्या लिख सकते हैं, कोट 48, 90 माइनस थीटा, ठीक है। थोड़ा सा और लिख दूं, एक स्टेप और हो जाएगा यार, थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं जो टीचर हूं। कोट 90 माइनस थीटा, tan थीटा, देखो पिछले करवाया था, देखो याद कर लियो सारे जो फॉर्मूले हैं। 1067 को क्या लिख सकते हैं, कोट, अब इन्हीं का पेयर है, कोट 90 माइनस 67 इज इक्वल टू 1। अब ये देख लो इनकी मल्टीप्लाई करके, सिक्सटी सेवन, 90 में से 67 माइनस करो, 23 बच जाएंगे, ठीक है। अब इनको इनका रेसिप्रोकल कर लेंगे हम, ठीक है। 1048, अब ये 1023 को क्यों छेड़े, पर लोग कोई छेड़ते रहे हैं, ठीक है। नहीं तो इनको भी चेंज कर सकते हैं,
वन अपॉन में, ठीक है, रेसिप्रोकल करके पर लोग वही छेड़ लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो गए आप लोग। कोट 48 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 48, इसको लिख सकते हैं 1/10 23। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन थीटा कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कोसिक, जैसे कोस हो गया, जैसे कोस है, कोस कोसिकेंड का रेसिप्रोकल है, और जैसे साइन थीटा कोसिकेंड का रेसिप्रोकल है, और कोस थीटा सीकेंड का रेसिप्रोकल है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इनमें, थोड़ा माइंड क्लियर करके चलो, ठीक है, इससे क्लियर होगा। जैसे ये साइन है, साइन इसके रेसिप्रोकल है, ये इसके, ठीक है, एक ये इन दोनों के आपस में ये रेसिप्रोकल है सारे, ठीक है। अब ये कट जाएंगे, 1 आ गया आंसर, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं, तो मिटा दूं। cos 38 वैसे ही हो जाएगा, ये 0 के बराबर प्रूव करना है, ये खुद कर लेना, ये चेंज कर लेंगे इनको, ये 0 के बराबर प्रूव करना है, समझा दूं तो समझा दूं। cos 38 cos 52 sin 38 sin 52, एक के क्वेश्चन समझा दूं, कुछ ना फर्क पड़ता, ठीक है। कई भाई हैं जिन्हें विज्ञान नहीं है इतना, ना आते ना काट सकते सॉल्व, अब मैं सारे काट के दिखा दूंगा उनको, मैं सही हो जाएगा फिर। अभी 0 के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। अब ये देख लो, पेयर देख लो, ये आपस में बन रहे हैं, 52 और ये, अब ये देखो cos 38, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 38, लिख दें, लिख दिया भाई, cos 38 साइन 38, क्वेश्चन तो सही लिखा होगा, क्वेश्चन तो सही है। साइन 38, इसको लिख दें हम वही 90 माइनस थीटा कोस 38, 0 के बराबर प्रूव करना है, तो ये देख लो कोस 38 1 अपॉन में कोस 38 रेसिप्रोकल, ठीक है। कट के जो एक हो जाएगा, कट के एक 1 हो जाएगा, एक कटने के बाद ये डिवाइड होने के बाद ये 1 हो जाएगा, ठीक है। हरियाणवी बोलने की आदत ऐसी हो गई, माल के साथ रहे वहाँ सारी बार, टाइमिंग के साथ रहते हैं, ठीक है। कभी हिंदी में बोलने का मौका नहीं मिलता, लोग हिंदी में बोलने वाले नहीं मिलते, इंग्लिश में बोलने वाले तब मिलेंगे। आई बात समझ में? तो धीरे धीरे ये फ्लुएंसी आएगी, हिंदी की भी इंग्लिश की भी सारी चीजों की। साइन 38 ,
कोई बोलने वाला मिल जाए, जैसे सामने वाला इंग्लिश में बोलने वाला मिल गया, हिंदी में बोलने वाला मिल गया, तो होता है यार कम्युनिकेट, ऐसे धीरे धीरे आदत पड़ती है। तो 1 माइनस 1 0, ये डिवाइड हो गया 1, ये डिवाइड हो गया 1, 1 में से 1 गया 0, यही प्रूव करना था। ठीक है, 0 बराबर 0, हैंस प्रूव्ड। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी करो, वीडियो लंबी होती जा रही है। देखो ये हिंदी मीडियम की बुक है मेरे पास, तो इसमें लिखा हुआ है यदि 10a, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के समझा दूं, बढ़िया तरीके समझो यार, लंबी होती रहेंगी वीडियो। यदि 10 2a, जिसने कर लिया ना वो ये समझ में आ जाएगी भाई ये चीज। जिसका स्कूल में जिसको ना स्कूल में कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, सर करा रहे नहीं आ रहा, एक बार वीडियो देख लियो, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। फिर भी नहीं आ रहा तो एक्सरसाइज दोबारा फिर करके डाल दूंगा, कभी और भी जीरो ले आता भाई, कमेंट कर दियो बस। यदि 10 2a बराबर कोट ये क्वेश्चन है, देख लो एक बार। यदि 10a बराबर कोट a माइनस a, जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल। न्यून कोण बोलते हैं एक्यूट एंगल, जिसका सन 90 से कम हो उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, तो देख, इफ tan 2a equal to this and angle 2a is acute angle, ठीक है, when 2a is acute angle find the value of a। ठीक है, एंगल a की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। अब ये देखो 10 2a कोट, अब 10 2a को क्या लिख सकते हैं हम, कोट 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, tan थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट a माइनस 18। अगर दोनों एक्यूट एंगल्स हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, ये एंगल्स सेम एग्जांपल है, देख लियो। ठीक है, बुक में एग्जांपल भी है। 18 को इधर ले गया, वो 18 प्लस 19 प्लस 18 उधर जाए प्लस हो जाएगा 3a, इसको प्लस करेंगे कितना होगा, इसको प्लस करेंगे होगा 100 108। ठीक है, 3a इज इक्वल टू 108, a किसके, a इज इक्वल्स टू ऑन 3 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, सो एंगल a इज इक्वल टू 36 डिग्री, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। ऐसे ही अगले क्वेश्चन हैं। उतार लो भाई, ये क्वेश्चन उतार लो भाई, आंसर मैंने चेक कर लिया था, सही था। ठीक है,
एक बार कंफर्म करना पड़ता है भाई आंसर। क्या हुआ भाई, वीडियो डालने लग रही है, गलत हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स का। मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी इन क्वेश्चंस की, ठीक है, आसान से क्वेश्चन है तो एक बार चेक कर लिया था आंसर। अब ये देख लो कि फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इफ यदि tan A इक्वल्स टू cot B, then prove that angle A plus B is equal to 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन 4, यदि को लिखते हैं इफ, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। tan A is equal to cot B, प्रूव करना है, सिद्ध करना है, प्रूव डेट, सिद्ध हिंदी में सिद्ध करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। टेन कोट, अभी देखो tan A बराबर है कोट B, ये हमें गिवन है, हमें को जैसे पेपर में ऐसे लिखना है, देख गिवन tan A is equal to cot B, फिर फॉर्मूला है हमारे पास 90 माइनस थीटा का, लिख दो 90 माइनस A, रीजन जरूर लिखना होता है, ठीक है। ऐसे लिखो कोट 90 माइनस A इक्वल्स टू tan A, ठीक है। तो 90 माइनस A इज इक्वल टू ये एंगल इसके बराबर होगा ना, ठीक है, ये एक्यूट एंगल्स हैं, तो इज इक्वल टू B, तो A को उस साइड ले जाएंगे तो आ गया A प्लस B इज इक्वल टू 90। हम इस A प्लस B को इस साइड भी ला सकते हैं, उस साइड कुछ चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इसको ऐसे पलट दिया बस, ठीक है। ये थोड़ा किसी को समझ होना है, इजी करने के लिए कर दिया था मैंने, ठीक है। इसको उधर लेके तो ये प्लस हो गया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, ये भी वैसा ही है, इसमें बस ये दे दिए, पर करा दो भाई, सारे क्वेश्चन करा दूं, कोई बात ना, वीडियो बड़ी बन जाएगी। मैं उन बड़का के समर्थक हूँ जो जिन्हें कुछ भी नहीं आता, हर एक क्वेश्चन समझना जरूरी है, कभी रद्दी वाला को आया करें। जो बच्चे इंटेलिजेंट है उन्हें थोड़ा बहुत वीडियो को काट लेना, ठीक है, खुद करके देख लेना। पर कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो बस पढ़ना चाहते हैं पर उनको क्लास में समझ में नहीं आता। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, और ये क्या है, वही है, ये एक्यूट एंगल दे रखे हैं, और फाइंड द वैल्यू ऑफ A। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं भाई, इनको वो पढ़ना चाहते हैं पर क्लास में इनको समझ में नहीं आता, क्योंकि पिछली जो 6th 8th 8th की क्लास में वो सीरियस नहीं थे, उनके वे बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो इस वजह से बड़ी क्लासेस का उनको समझ में नहीं आता। तो भाई बिल्कुल बेसिक तक कराऊंगा, बस पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। कमेंट कर दियो अगर नहीं आवा समझ में, कभी और दो एक्सरसाइज और बढ़िया लेवल तक समझाऊंगा, कभी जीरो तक जमा घटा गुणा भाग कभी सब कुछ, ये जमा घटा भी सिखा दूंगा सारी चीज, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो और लंबी मैं घेर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपना देख लो, मैं सोच रहा हूँ 251 ये सब्सक्राइबर है, ये मेरे स्टूडेंट हैं, और वे भाई वे अनसब्सक्राइब कर दो जिन्हें पढ़ने तक कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सीरियस स्टूडेंट जिन्हें इंटरेस्ट है पढ़ाई में वे जुड़ जाओ बस। सेकेंड है कोसिकेंट
90 माइनस 4a, दोनों को इक्वल पुट करता हूँ। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर, इधर आगे प्लस हो जाएगा भाई, -20 है ना, इधर आगे +20 हो गया, -4 है उधर जाके प्लस हो गया तो 5a, एक a ये है, 4a ये है, जुड़ गया 5a। तो a की वैल्यू क्या होगी देख, 90 + 20 110 अपॉन 5, 5 इसके बटे में अपॉन में चलेगा ये, ठीक है, समझ गए होगे। इसको ऐसे भी लिख लो 110 जैसे कई शॉर्ट्स जो डाला करूंगा मैं क्वेश्चंस की, उसमें अब तो 3 मिनट की आ गई शॉर्ट्स, 3 मिनट में क्वेश्चन एक समझाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें थोड़ा सा फोकस दियो, ठीक है, बेसिक्स पे शॉर्ट्स भी डाला करूंगा मैं क्वेश्चंस की, अपना देख लो भाई, 5 दूनी 10, तो ए की वैल्यू 22 आ गई। आंसर चेक कर लो भाई, मैं चेक कर लेता हूँ, यही आंसर होगा, आंसर चेक कर लो, आंसर हाँ यही आंसर है। 6th क्वेश्चन और चेक देख लो भाई, 6th क्वेश्चन, 6th 7th आसान है ये, पर कोई बात नहीं, वैसे आसान है, हम करेंगे बोर्ड पर, सारे क्वेश्चन करेंगे बोर्ड पर, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ते, एक भी नहीं छोड़ेंगे, जब आप बाकी पब्बा नाम ले गए ना, वोट कस के चाल लगे भाई, ठीक है, खींच के ले जाए मैटर, कितने दिन हो गए, 1 अप्रैल है ना, सारी हुआ 1 अप्रैल हुआ है, कई भाई बाढ़ देखे थे कि 1 जनवरी तक स्टार्ट करूंगा मैं वीडियो, पर भाई हिंदी होगा, ये वो है 1 अप्रैल, ठीक है, कर दा भाई स्टार्ट, भाई पढ़ाना मैंने सब कुछ पढ़ाना है, लेट तो पहले ही हो रहा हूँ, कोई बात नहीं, सब कुछ पढ़ाना, मैंने नहीं पढ़ाना भाई, गलती बस जितने भी सब्जेक्ट है सारे पढ़ाने हैं भाई, ठीक है। ब्रह्मचर्य पालन करना है बढ़िया तरीके से और पढ़ाई करनी है। 6 क्वेश्चन है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण हो तो दिखाइए कि अंत कोण मतलब इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अंत कोण देख नाम से पता लगता है, इंटीरियर मतलब अंदर, अंदर इंटीरियर वॉल्स, अंदर की दीवारें, आउटडोर, एक्सटीरियर होता है आउटडोर, बाहर का एक्सटीरियर, अंदर का इंटीरियर, ठीक है, अंत कोण है तो वही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसा ही है, कभी बच्चा जो क्वेश्चन ला करें, एलकेजी वाले बच्चे ने भी समझा देंगे, एलकेजी नहीं फर्स्ट वाले को समझा देंगे, ठीक है, किसी को फादर को नहीं आ रहे, मम्मी पापा को, उनको भी समझा देंगे। मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है बहुत इजी, साइन बी प्लस ये इसको प्रूव कर दे, अभी देखो किसी भी कोई भी ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री का ही बनाएंगे, इसमें क्योंकि बात सारी ट्रिग्नोमेट्री की है, ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है, ठीक है, बी प्लस सी सिंपल बी प्लस सी लिख दें, एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, बी प्लस सी लिख दिया हमने, बी प्लस सी होगा 180 अपॉन में क्या होगा, अपॉन में नहीं 180 माइनस ए, अपॉन में क्या 180 माइनस एंगल ए, 180 माइनस ए, वही पुट कर दो, बी प्लस सी 180 माइनस ए, ठीक है,
180 माइनस ए पुट कर दो यहाँ पे। तुम भी कहोगे कि यार इतने आसान आसान सवाल हैं यार, अब तक हमने क्यों नहीं करे। अब अलग अलग कर दो इनको। इसके बटे में 180 के अपोन में भी 2 है, ये a/2 के अपोन में भी 2 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनका एलसीएम लोगे तो वही आएगा। देखो एलसीएम लेके देख लो, ठीक है, एलसीएम लेके देखना इनका। पिछली वीडियो में एलसीएम समझा रखा है कैसे एलसीएम लेते हैं, दोबारा नहीं बता रहा, बिना खामे वीडियो खींच जाएंगे लंबी। 180/290, इनका एलसीएम लोगे वही आएगा, ठीक है। ऊपर वाला ये 2 है ना, इसके अपोन में भी है, इसके अपोन में भी है, अलग अलग करके लिख दिया, सिंपल सा है भैया, हमारा प्रूफ भी होगा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, थीटा कौन सा है, यो है थीटा, तो कोस हैंस प्रूव्ड। 7th क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। साइन 67 प्लस कोस 75, कोस 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 0 और 45 की उसमें करना है, 0 और 45 के बीच में, 0 से जो बड़ा हो, ठीक है, ये इससे छोटा हो, ठीक है, इसी उसमें करना है। वही कर दो, वही कोस कर दो इसमें, कोस 90 माइनस 67 प्लस साइन 90 माइनस 75, तो माइनस करो, सबसे पहले 60 माइनस करो, 30 बचेगा, 30 में से 7 और माइनस कर दो, 23 बचेगा। कोस 23, अब ये देखो कोस 23 0 और 45 के बीच में आ रहा है। अब ये और ये भी देख लो, साइन साइन 25 नहीं 15, 70 माइनस करो, 20 बच गए, 5 और माइनस कर दो, 15 हो गए। आंसर भाई, एक्सरसाइज फिनिश। जवाब भाई एक्सरसाइज 8.4 सीबीएसई बोर्ड के लिए होती है, वो स्टेट बोर्ड के लिए भी, उसकी जल्दी वीडियो डालता हूँ, आज ही डाल दूंगा जवाब भाई, अब नहीं रुकने वाला है भाई, ठीक है। अपने सही चूरमा चारमा खाया करो, बढ़िया देसी खाना खाओ, ब्रह्मचर्य पालन करो, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट का ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है, चल रहा है, ठीक है। एक बार ट्रिग्नोमेट्री निपटा देते हैं, फिर आते हैं दूसरा सिलेबस पकड़ेंगे बढ़िया, कंपटीशन की तैयारी, सब कुछ यूट्यूब पे ऑनलाइन फ्री में पढ़ो बच्चों, ठीक है। अभी तो ऐड नहीं, मेरा मोनेटाइज नहीं हो रहा होगा, कब फ्यूचर में मोनेटाइज हो जाए चैनल तो ऐड पूरी देखियो भाई, ठीक है। फ्यूचर में अगर मोनेटाइज होने के बाद, क्योंकि आदमी को थोड़ा सा फ्री भी चाहिए, क्योंकि इतने पढ़ाई लिखाई की है चीज, तो ऐड पूरी देखियो, ठीक है। बाकी और क्या है, उस टाइम में थोड़ा सा रिलैक्स हो जा, जरूरी ना स्किप करनी है ऐड, उससे टीचर का ही फायदा होगा। मेरे पास पैसे आएंगे तो आपके टीचर के पास पैसे आएंगे तो आप लोगों का ही फायदा होगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए ही होगा, ठीक है। ओके भाई, जय बाबा की।